नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र चौधरी सार्थक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग कल दर्शन शास्त्र के अर्थ और उसके वर्गीकरण की चर्चा कर रहे थे। अगर हम 1 मिनट वापस से चीज़ों को देखते हैं, तो जब अर्थ की बात चल रही थी, तो 2 शब्द काम में लिए थे, एक दर्शन और एक फिलॉसफी। दर्शन संस्कृत के दृश्य धातु से बना था, जिसका अर्थ था देखना या साक्षात्कार करना, जबकि फिलॉसफी 2 शब्दों से मिलके बनी, एक फिलॉस और एक सोफिया। फिलॉस यानी कि प्रेम या अनुराग, और सोफिया ज्ञान यानी कि ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग ही फिलॉसफी है। ये दोनों शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, यहीं आगे चले तो हमने वर्गीकरण देखा था। वर्गीकरण के 2 आधार बनाए, एक वेद आधार बनाया था, एक ईश्वर। वेद के आधार पर हमने 2 निर्धारित किए, आस्तिक और नास्तिक। ईश्वर के आधार पर ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी। दर्शन कितने थे? कुल 9। तो हमने कहा कि आस्तिक जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, जिसमें षड दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। नास्तिक में 3। नास्तिक कौन? जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते। इसमें 3 दर्शन, चारवाक, जैन और बौद्ध। ईश्वरवादी जो ईश्वर को मानते हैं और अनीश्वरवादी जो ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वरवादियों में 4 दर्शन यानी कि योग, न्याय, वैशेषिक और वेदांत। जबकि अनीश्वरवादी में 5 दर्शन, चारवाक, जैन, बौद्ध, सांख्य और मीमांसा। यहाँ तक क्लियर? आगे चलते हैं। देखो, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय दर्शन की विशेषताएं। भारतीय दर्शन की विशेषताएं। एक चीज स्पष्ट रखना कि जो हम यहाँ विशेषताओं की चर्चा करेंगे, वो चारवाक दर्शन को छोड़कर। ठीक है, चारवाक दर्शन को छोड़कर। क्यों? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि चारवाक नास्तिक शिरोमणि हैं, क्योंकि वह वेद, ईश्वर, आत्मा, पूर्वजन्म, पुनर्जन्म, ठीक, कर्म सिद्धांत किसी को भी स्वीकार नहीं करता है। यदि हम भारतीय दर्शन में विशेषताओं की बात करते हैं, तो भारतीय दर्शन की उत्पत्ति जो हुई है, वो हुई है असंतोष के कारण। असंतोष के कारण उत्पत्ति, यानी कि भारतीय दर्शन जो हैं, इनकी जो उत्पत्ति मानी गई, वो मनुष्य के जीवन में से दुखों को दूर कर उनको परम पुरुषार्थ की प्राप्ति उनका उद्देश्य था। यानी कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति जीवन में से दुखों को दूर करने के लिए हुई। ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट क्या है कि भारतीय दर्शन की उस उत्पत्ति असंतोष के कारण हुई। यानी कि सभी दर्शन क्या कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में दुख है, उसको इन्होंने खोजा, ठीक है, और दुख के कारणों को जानने का प्रयास किया। ये भारतीय दर्शन की उत्पत्ति का एक कारण था।
दूसरे बिंदु पे बात करें तो सभी भारतीय दर्शन कर्म सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? कर्म सिद्धांत। देखो, भारतीय दर्शन का एक बहुत बड़ा प्रतिपाद्य विषय रहा है कर्म सिद्धांत। सबसे पहले यहाँ बात करें कि ये सिद्धांत आया कहाँ से, तो यह सिद्धांत ऋग्वेद में निहित ऋत की अवधारणा से आया। कहाँ से आया? ऋत की अवधारणा से। और ऋत की अवधारणा कहाँ पर चर्चा की गई है? वेदों में, और वेदों में भी किसमें? ऋग्वेद में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है। दूसरी चीज, कर्म सिद्धांत है क्या? कर्म सिद्धांत कहता है कि मनुष्य ने जितना कर्म किया है उतना फल निश्चित प्राप्त होता है, और जो कर्म नहीं किया उसका फल भी प्राप्त नहीं होता। कर्म सिद्धांत में कहा गया है कि कृत प्रणाश और अकृताभ्युपगम नहीं होता। क्या नहीं होता? यहाँ कहा गया है कि कृत प्रणाश और अकृताभ्युपगम नहीं होता। अर्थात कृत प्रणाश का अर्थ है कि जो कर्म किया है, साथ के साथ अर्थ क्लियर रखना, जो कर्म किया है उसका फल निश्चित प्राप्त होता है। जो कर्म किया है उसका फल निश्चित प्राप्त होता है। और अकृताभ्युपगम यानी कि जो कर्म नहीं किया, जो कर्म नहीं किया उसका फल भी प्राप्त नहीं होता। यानी कि कर्म सिद्धांत स्पष्ट कहा गया है कि जो कर्म किया है उसका फल निश्चित प्राप्त होगा, जो कर्म नहीं किया उसका फल भी प्राप्त नहीं होता है। इसे दर्शन में कहा गया कि कृत प्रणाश और अकृताभ्युपगम नहीं होता। कृत प्रणाश, जो कर्म किया है उसका फल निश्चित है, जो कर्म नहीं किया उसका फल भी प्राप्त नहीं होता है। कर्म सिद्धांत की जब बात करते हैं तो देखो, न्याय दर्शन में कर्म सिद्धांत को अदृष्ट कहा गया है, जबकि मीमांसा दर्शन में इसे अपूर्व कहा गया है। यहां तक क्लियर है? देखो, दो चीजें। एक तो कर्म सिद्धांत कहां से आया? ऋग्वेद में निहित ऋत की अवधारणा से लिया गया। जब हम वेद पढ़ेंगे तो वहां पर ऋत की अवधारणा को विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दूसरा, कर्म सिद्धांत होता क्या है? तो कर्म सिद्धांत है कि कृत प्रणाश और अकृताभ्युपगम नहीं होता। अर्थात जो कर्म किया है उसका फल निश्चित प्राप्त होता है, और जो कर्म नहीं किया उसका फल भी प्राप्त नहीं होता। ये कृत प्रणाश का अर्थ है, जो कर्म किया उसका फल निश्चित प्राप्त होता है, और अकृताभ्युपगम, जो कर्म नहीं किया उसका फल भी प्राप्त नहीं होता। देखो, कर्म तीन प्रकार के माने गए। एक माना गया प्रारब्ध कर्म, दूसरा संचित कर्म, और तीसरा है संचयमान, या इसे हम क्रियामाण कर्म कहते हैं।
ठीक है। यानी कि एक प्रारब्ध कर्म, एक संचित कर्म, एक संचयमान या क्रियामान कर्म। क्या होते हैं? देखो, प्रारब्ध कर्म यानी कि पूर्व जन्म के ऐसे कर्म जिनका फल वर्तमान में प्राप्त हो रहा है। देखो, हमें जो मानव योनि प्राप्त हुई है, ये हुई है हमें पूर्व जन्म के कर्मों से। हमारे इस जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, वो पूर्व जन्म से प्रभावित है। यानी कि हमारे कर्मों का निर्धारण हमारे पिछले जन्म के कर्मों से है। यहाँ कहा गया है कि हम वर्तमान में चाहे कितने भी अच्छे कर्म करें, उनका फल जो है हमें अगले जन्म में मिलता है। उदाहरण के लिए देखो, यहाँ कहा गया कि आपने पिछले जन्म में यदि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कोई बुरे कर्म किए हो, तो इस समय उनका भुगतान हमें करना है। और उसके बाद जब आपने पिछले जन्म में पश्चाताप किया था, तो हमें फिर उनमें सुधार प्रारंभ हो जाता है। जैसे दूसरी गणित कि हमने साहब इस जन्म में तो बहुत अच्छे कर्म किए, पूर्ण ज्ञान की प्राप्त की और हमने मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो फिर जीवन में से दुख या कष्ट दूर हो जाने चाहिए थे। यहाँ कहा गया है कि नहीं, ये जो शरीर मिला है, ये हमें पूर्व जन्मों के कारण मिला है। तो जब तक हमारे प्रारब्ध कर्म समाप्त नहीं हो जाते, जब तक ये आत्मा इस शरीर का त्याग नहीं करती है। ठीक है। तो अब त्याग कैसे होगा? जब हमने, इसीलिए जब हम उपनिषद पढ़ेंगे या आगे दर्शन पढ़ेंगे, तो वहां स्पष्ट आएगा कि दो प्रकार की मुक्ति हमारे यहाँ स्वीकार की गई। एक सह शरीर और एक शरीर त्यागने के बाद। सह शरीर यानी कि प्रारब्ध कर्म जब तक समाप्त नहीं होते, आत्मा शरीर का त्याग नहीं करती है। तो इस जीवन में हम फिर मोक्ष कैसे? तो व्यक्ति सुख दुख राग द्वेष आदि सभी परिस्थितियों में स्थिर भाव हो जाता है। लोभ क्रोध मोह माया कुछ नहीं रहता उसके। और जब शरीर त्याग देती है, तो जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। क्लियर? तो देखो, प्रारब्ध कर्म यानी कि पूर्व जन्म के ऐसे कर्म जिनका फल वर्तमान में प्राप्त हो रहा है। अब साहब, संचित कर्म कैसे हैं? यानी कि पूर्व जन्म के ऐसे कर्म जिनका फल वर्तमान में मिलना प्रारंभ नहीं हुआ है। संचित कैसे? कि पूर्व जन्म के ऐसे कर्म जिनका फल वर्तमान में मिलना प्रारंभ नहीं हुआ है। कब मिलेगा ये नहीं पता। ये वैसे ही है जैसे कैपेक्स होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल, ये आप घर से 10,000 रुपये लेके आते हो खर्चे के लिए, इनमें से आप 1,000 रुपये बचाते हो। ठीक है, ये सेविंग है आपकी। फिर अगले महीने आपने 1,000 रुपये बचाए, लेकिन अचानक कोई ऐसा खर्चा आ गया जो हम घर वालों से नहीं ले सकते, तो उस दौरान आप इस फंड में से खर्च करते हो। ठीक है। तो ये वैसे ही संचित कर्म हैं, जो प्लस माइनस, यानी अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे का रेशो बढ़ जाएगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरे का रेशो बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं हम संचयमान या क्रियामान कर्म की।
यानी कि वर्तमान के ऐसे कर्म जिनका फल भविष्य में प्राप्त होगा। आज जो हम कर्म कर रहे हैं, इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार इनका फल हमें कब प्राप्त होगा? अगले जन्म में। ठीक है, तो कर्म कितने? 3। प्रारब्ध यानी कि पूर्व जन्म के ऐसे कर्म जिनका फल हमें वर्तमान में प्राप्त हो रहा है। संचित पूर्व जन्म के ऐसे कर्म जिनका फल वर्तमान में मिलना प्रारंभ नहीं हुआ है। संचयमान या क्रियामान कर्म यानी कि वर्तमान के ऐसे कर्म जिनका फल हमें भविष्य में प्राप्त होगा। तो देखो, अपने यहाँ पर कर्म सिद्धांत को सभी दर्शन स्वीकार करते हैं, चार्वाक दर्शन को छोड़कर। तो कर्म सिद्धांत कहाँ से आया? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में भी कहाँ से आया? ऋत की अवधारणा से। यहां माना गया कि कृत प्रणाश और अकृताभ्युपगम नहीं होता। कृत प्रणाश यानी कि किए गए कर्मों का फल नष्ट नहीं होता है, और अकृताभ्युपगम यानी जो कर्म नहीं किए उनका फल भी प्राप्त नहीं होता। न्याय दर्शन इसे अदृष्ट कहता है, जबकि मीमांसा दर्शन इसे अपूर्व कहता है। 3 प्रकार के कर्म माने गए। एक प्रारब्ध कर्म जो पूर्व जन्म के कर्म हैं जिनका फल वर्तमान में प्राप्त हो रहा है। एक संचित कर्म पूर्व जन्म के ऐसे कर्म जिनका फल मिलना प्रारंभ नहीं हुआ है। और संचयमान यानी कि वर्तमान के ऐसे कर्म जिनका फल हमें भविष्य में प्राप्त होगा। अब देखो, अगली विशेषता, सभी दर्शन आत्मा को स्वीकार करते हैं। देखो, यदि कर्म सिद्धांत को मानेंगे तो आत्मा माननी पड़ेगी, क्योंकि इस शरीर को कर्मों का फल नहीं मिलता। ये जो शरीर है, ये 5 तत्वों से, 5 जड़ तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, तो ये पांचों तत्व तो नहीं। दंड किसे मिलता है? आत्मा को। तो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की अवधारणा भी हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। तो सभी दर्शन पूर्व जन्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो यानी कि कर्म सिद्धांत को मानते हैं तो हमें आत्मा और पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को मानना पड़ेगा। अब एक यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है आत्मा के स्तर पर, कि साहब हम जो आत्मा की बात कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बौद्ध दर्शन में तो अनात्मवाद की बात की गई है भाई। प्रश्न आना है ना। हमने जबकि ऊपर लिखा कि चारवाक दर्शन को छोड़कर, तो देखो, अनात्मवाद का अर्थ ये नहीं होता कि आत्मा नहीं है। इसकी बहुत अच्छी व्याख्या नागसेन मिलिंद पन्नू संवाद में की गई। और बौद्ध दर्शन में ये माना गया कि आत्मा जो है नित्य, शाश्वत व अनित्य ना होकर, अनित्य ना होकर प्रति क्षण कैसी है? परिवर्तनशील है। इसकी हालांकि हम स्पष्ट व्याख्या जब बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे तब करेंगे,
तो अब प्रश्न यहाँ दूसरा खड़ा होता है कि साहब अगर प्रश्न ये आए कि नित्य और शाश्वत आत्मा को निम्नलिखित में से कौन से दर्शन नहीं मानते हैं? ठीक है, तो कौन नहीं मानेगा? चार्वाक तो मानता ही नहीं है। तो बौद्ध दर्शन नित्य और शाश्वत नहीं मानता, क्योंकि बौद्ध दर्शन ने क्या किया? शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के बीच का रास्ता निकाला था। शाश्वतवाद कहता है कि आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है। ठीक है, उच्छेदवाद कहता है कि आत्मा अनित्य है, आत्मा है ही नहीं। चार्वाक कहते हैं कि आत्मा है, लेकिन कैसी है? परिवर्तनशील है। क्लियर है? ठीक है। तो सभी दर्शन आत्मा को स्वीकार करते हैं, आत्मा की सत्ता को मानते हैं, सभी पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को मानते हैं। आगे आइए, सभी भारतीय दर्शन व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देते हैं। देखो, स्वतंत्रता पर अगर बल नहीं दिया होता तो आज हमारे यहाँ बाबागिरी का धंधा नहीं पनपता। निर्मल बाबा, आशा बाबा, राम रहीम, ठीक है, सतपाल बाबा, राम रहीम बाबा, इन्होंने अर्थ के अनर्थ कर दिए, धर्म को दिशाई बदल दी, लोगों के आगे खुद भगवान बन गए। तो कैसे बने? अपने यहाँ स्वतंत्रता धर्म में मानी गई है, अपने दर्शन में स्वतंत्रता मानी गई है, और स्वतंत्रता का गलत फायदा यहाँ पर उठाया जाता है, जैसा कि अन्य धर्मों में नहीं है। तो सभी दर्शन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। आगे बात करें तो सभी दर्शन नैतिकता पर बल देते हैं। अपने यहाँ आचरण संबंधी नियम बतलाए गए कि व्यक्ति को नैतिकता के तहत सद आचरण करना चाहिए, व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, व्यक्ति को अहिंसक होना चाहिए। ठीक है, 5 करते हैं ना हम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो ये सब क्या है कि इनका पालन करते हुए हम सत्य बोलेंगे, अहिंसक रहेंगे, अस्तेय, चोरी नहीं करेंगे, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संपत्ति सामग्री नहीं रखेंगे, और इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे। तब हम कैसा आचरण करेंगे? सदाचरण करेंगे, और सदाचरण करेंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान की प्राप्ति होगी तो फिर हम उचित अनुचित, शुभ अशुभ, कर्तव्य अकर्तव्य, नैतिक अनैतिक के मध्य भेद कर पाएंगे। जब भेद कर पाएंगे तो जीवन में सदमार्ग आएगा, परम सत्ता की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक भारतीय दर्शन जो है, यहाँ पर बंधन का कारण अज्ञानता या अविद्या को माना गया है। ठीक है, अब साहब कैसे? अज्ञानता के कारण व्यक्ति क्या करता है? क्यों भाई? इसके कारण जीव को तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा, व्यक्ति शुभ अशुभ, ठीक है, उचित अनुचित, कर्तव्य
अकर्तव्य, नैतिक, अनैतिक, इनके मध्य वो भेद ही नहीं कर पाता। और आत्मा के साथ क्या दिक्कत होती है कि आत्मा इस शरीर या जड़ को अपना वास्तविक स्वरूप मान लेती है। और क्या करती है? आत्मा शरीर या इस जड़ को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेती है। इसीलिए अपने यहाँ पर सभी दर्शनों में अज्ञानता को बंधन का कारण माना गया। क्यों माना गया? कि अज्ञानता के कारण व्यक्ति तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाता। अज्ञानता के कारण व्यक्ति इस शरीर या जड़ को ही अपना वास्तविक स्वरूप यानी कि आत्मा अपना वास्तविक स्वरूप मान लेती है। यहाँ पे लाइन जोड़ सकते हैं, आत्मा इस शरीर या जड़ को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेती है। ठीक है। दूसरा हम कहें, इस अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति शुभ अशुभ, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य, नैतिक अनैतिक के मध्य भेद नहीं कर पाता है। तो इसीलिए आत्मा बंधन में फंसती है। अब अगली विशेषता की यदि हम बात करें, यहाँ अज्ञानता को बंधन का कारण माना गया, तो आगे कहा गया कि सभी दर्शन परम पुरुषार्थ मोक्ष को स्वीकार करते हैं। ठीक है। अब साहब मोक्ष परम पुरुषार्थ, अपने यहाँ पुरुषार्थ कितने माने गए हैं? देखो, पुरुषार्थ माने गए हैं चार। एक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है। ये तीनों साधन माने गए और ये पुरुषार्थ माना गया साध्य, जिसे हम परम पुरुषार्थ कहते हैं। अपने का धर्म जो धारण करने योग्य हो। अर्थ नीतिपूर्ण तरीके से कमाया गया धन। काम नीतिपूर्ण इंद्रियों की तृप्ति। और मोक्ष परम आनंद की अवस्था। तो सभी दर्शन क्या करते हैं? परम पुरुषार्थ मोक्ष को स्वीकार करते हैं। तो देखो, अलग अलग दर्शनों में मोक्ष के अलग अलग नाम दिए गए हैं। और कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि साहब, किस दर्शन में मोक्ष को क्या कहा गया? तो उसकी भी हम यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं। इधर दर्शन और इधर मोक्ष। ठीक है। जैन दर्शन क्या कहता है? केवल्य। बौद्ध दर्शन क्या कहता है? निर्वाण। ठीक है। सांख्य व योग दर्शन क्या कहते हैं? ये कहते हैं केवल्य ज्ञान। न्याय वैशेषिक न्याय वैशेषिक दर्शन क्या कहता है? न्याय वैशेषिक दर्शन इसे अपवर्ग कहता है। मीमांसा दर्शन इसे निःश्रेय कहता है। ठीक है। आपके वेदांत, या जिसे हम कहें कि उपनिषद उपनिषद इसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं।
यानी कि ये दर्शनों के नाम है। जैन दर्शन मोक्ष को कैवल्य कहता है, बौद्ध दर्शन इसे निर्वाण कहता है, सांख्य और योग दर्शन इसे कैवल्य ज्ञान कहता है, न्याय वैशेषिक दर्शन इसे अपवर्ग कहता है, मीमांसा दर्शन इसे निश्रेय कहता है और उपनिषद इसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है। अगली विशेषता की बात करें तो भारतीय दर्शन और धर्म के मध्य, दर्शन और धर्म के मध्य समन्वय पाया जाता है। ठीक है। पाश्चात्य दर्शन एक आरोप लगाते हैं कि भारतीय दर्शन की जो उत्पत्ति है वो निराशावाद से हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी कि भारतीय दर्शन निराशावादी दर्शन की श्रेणी में पाश्चात्य दार्शनिक करते हैं। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति निराशावाद से है, परंतु अंततः आशावाद में परिवर्तित हो जाता है। अंततः आशावाद में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि कारण तो दुख माना गया, लेकिन अंत में परम पुरुषार्थ मोक्ष की भी बात की गई। एक भारतीय दर्शन की जो विशेषता मानी गई कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति भारतीय दर्शन की उत्पत्ति या भारतीय दर्शन की उत्पत्ति ना कह के इसे हम कहें भारतीय दर्शन का विकास खंडन और मंडन पद्धति से हुआ है। तो ये कुछ भारतीय दर्शन की विशेषताएं हैं। देखो, एक बार वापस यदि हम शुरू से देखते हैं, चारवाक दर्शन को छोड़ के बात कर रहे हैं कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति असंतोष के कारण, क्योंकि सभी दर्शन दुखों के कारण को खोजते हैं। यानी कि दुखों के कारण खोजने के लिए उत्पत्ति मानी गई। कर्म सिद्धांत की बात करते हैं। कर्म सिद्धांत ऋग्वेद में निहित ऋत की अवधारणा से आया। ठीक है। कर्म सिद्धांत में कहा गया है कि कृत प्रणाश और अकृताभ्युपगम नहीं होता, अर्थात किए गए कर्मों का फल नष्ट नहीं होता है और जो कर्म नहीं किए उनका फल भी प्राप्त नहीं होता। क्लियर। न्याय दर्शन इसे अदृष्ट कहता है, जबकि मीमांसा दर्शन इसे अपूर्व कहता है। कर्म के तीन प्रकार, कर्म सिद्धांत के तीन प्रकार: प्रारब्ध कर्म, पूर्व जन्म के ऐसे कर्म जिनका फल वर्तमान में प्राप्त हो रहा है; संचित पूर्व जन्म के ऐसे कर्म जिनका फल वर्तमान में मिलना प्रारंभ नहीं हुआ है; संचयमान या क्रियामान, यानी कि वर्तमान के ऐसे कर्म जिनका फल भविष्य में प्राप्त होगा। सभी दर्शन आत्मा को स्वीकार करते हैं, लेकिन बौद्ध दर्शन में स्पष्ट कहा गया कि बौद्ध दर्शन नित्य और शाश्वत आत्मा को स्वीकार नहीं करता है, यानी कि आत्मा को परिवर्तनशील मानता है। सभी दर्शन पूर्व जन्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया गया। नैतिकता पर बल देते हैं। नैतिकता पर बल देते हैं तो विशेष बल दिया गया सद आचरण को लेकर। बंधन का कारण अज्ञानता या अविद्या को माना गया। क्यों? क्योंकि अज्ञानता के कारण व्यक्ति तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाता है। आत्मा इस शरीर या जड़ को ही अपना वास्तविक स्वरूप समझ लेती है, तथा अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति शुभ अशुभ, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य
नैतिक अनैतिक के मध्य भेद नहीं कर पाता है, जिससे आत्मा बंधन में बंधती है। जब बंधन की बात की गई है तो सभी दर्शन परम पुरुषार्थ मोक्ष को स्वीकार करते हैं। अलग अलग दर्शनों में मोक्ष को अलग अलग नाम दिए गए। जैसे जैन दर्शन इसे कैवल्य कहता है, बौद्ध दर्शन इसे निर्वाण कहता है, सांख्य योग इसे कैवल्य ज्ञान कहते हैं, न्याय वैशेषिक इसे अपवर्ग कहता है, मीमांसा निश्रेय और उपनिषद आत्म साक्षात्कार कहते हैं। भारतीय दर्शन और धर्म के मध्य समन्वय पाया जाता है, अर्थात जैन दर्शन है जैन धर्म है, बौद्ध दर्शन है बौद्ध धर्म है, ठीक है, हिंदू दर्शन है हिंदू धर्म है। अपने यहाँ पर दर्शन की उत्पत्ति निराशावाद से है, लेकिन अंततः आशावाद में परिवर्तित हो जाता है। भारतीय दर्शन का विकास खंडन और मंडन पद्धति के द्वारा हुआ है। देखो, इस विशेषता में से कई सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, जैसे कर्म सिद्धांत, अज्ञानता अविद्या को आधार बनाकर, मोक्ष को आधार बनाकर, ठीक है। तो कुछ प्रश्न यहाँ से सीधे सीधे उठा लिए जाते हैं। तो ये थी भारतीय दर्शन की विशेषताएं। कल नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। थैंक यू।